पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपासेन सुदुर्मदेन आयन्ति निर्यन्ति अधा ऊर्ध्वम् उच्चै स्वकर्म दूतेन जवेन नीतम्। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ धीरे से। स एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा राग उपासेन सुदुर्मदेन आयान्ति निर्यान्ति अधः ऊर्ध्वम् उच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। अर्थ देखें। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर के अनेक ऊपर नीचे योनियों में आते जाते रहते हैं। अर्थ फिर देख लें। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर के अनेक अधम उत्तम योनियों में आते जाते रहते हैं। पीछे हम लोग देख रहे थे, जहां लिखा है सृष्टि का निर्माण किस लिए किया गया। शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु। सृष्टि का निर्माण किया गया भोक्ता को सुख देने के लिए। भोक्ता का अर्थ होता है जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, वो भोक्ता है। अपने को जिसने भोक्ता के रूप से स्वीकार कर लिया कि मैं करता हूं और मैं भोक्ता हूं, तो जब उसने अपने को कर्ता और भोक्ता के रूप से स्वीकार कर लिया, उस भोक्ता को सुख देने के लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। अब इस सृष्टि निर्माण में भोक्ता को क्या क्या चाहिए, कैसे वह एक्सपीरियंस करेगा, कैसे वह भोग पाएगा चीज को, उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए। शरीर चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए और बाहर में पदार्थ चाहिए। इस सब चीजें इस एक एक्सपीरियंस के लिए, भोक्ता के लिए, इसको सुख का अनुभव करना है, उसको ये सब चीजों के लिए कितनी चीजें जरूरी है। शरीर, स्थूल शरीर, मन बुद्धि, सेंस ऑर्गन्स और बाहर में पदार्थ। परमात्मा ने उस भोक्ता की इच्छा को समझ करके
इन सब चीजों का निर्माण किया और भोक्ता को इन पदार्थों को उसने दे दिया, क्योंकि परमात्मा के किसी काम का इस जगत नहीं है। ये कोई भी पदार्थ ईश्वर ने ये निर्माण अपने लिए नहीं किया। ईश्वर अभोक्ता, उसके लिए पृथ्वी का कोई मतलब नहीं, पंच महाभूतों का कोई अर्थ मतलब नहीं, स्थूल शरीर, मन और पदार्थों का उसके लिए कोई उपयोग नहीं। उस परमात्मा ने इन सब चीजों का निर्माण किया, इसके लिए परमात्मा ने इस भोक्ता के लिए, तो ये मानता है कि मैं भोक्ता हूं, मुझे भोग करना है, मैं भोक्ता हूं, तो उसके एक्सपीरियंस के लिए ये सब चीजें जरूरी होती है। किया तो सुख का निर्माण करने के लिए। सुखाय भोक्तु, पीछे के मंत्र में आपको ध्यान होगा, जहां लिखा है सुखाय भोक्तु, भोक्ता को सुख देने के लिए। लेकिन गलती कहां हो गई? गलती हो गई राग उपासेन दुर्मदेन। जब ये भोक्ता उन समस्त पदार्थों के साथ में संबंध रखने लग गया, तो एक गलती हो गई कि वह इनके साथ में आसक्त हो, और आसक्त होने के बाद जो अटैचमेंट, जो आसक्ति है, वो कैसे हुई? विचार न होने के कारण, विचार के अभाव के कारण, विचार न होने के कारण पदार्थों के प्रति, उन चीजों के प्रति आसक्ति हो गई। आसक्ति होने का अर्थ विचार का अभाव। स एष मूढ़ा विषयेषु बद्ध, मूढ़ा जिसके अंदर विचार शक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति इन पदार्थों को, जिन पदार्थों को परमात्मा ने सुख प्रदान करने के लिए बनाया था, आसक्ति के कारण, और आसक्ति इतनी मजबूत बना ली, अपने आप को ऐसा बांध लिया, अपने आप को ऐसा लपेट लिया, उससे ऐसा लगता है छूटना संभव नहीं है। वो जो पदार्थ परमात्मा ने बनाए थे, और पदार्थों का स्वभाव ना तो पाप का होता है, ना पुण्य का होता। किसी पदार्थ के साथ में पाप और पुण्य नहीं जुड़ा होता। जब हम आसक्ति पूर्वक, दुराग्रह के साथ, बंधन के साथ, अविवेक पूर्ण ढंग से उन पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो वहीं से पाप और पुण्य प्रारंभ हो जाते। रागोपरा पुरुपासेन, और राग विचारहीन व्यक्ति के जीवन का परिणाम होता है। राग के कारण वह आसक्त हो जाता है उन पदार्थों में। आसक्त होने के बाद में अब ये आयांति निरयंत, अब आसक्त होने के पश्चात ये व्यक्ति कर्म करेगा, इसके कर्म का फल इसको मिलेगा। कि जब आप भोक्ता है तो आप कर्ता भी, कर्ता भोक्ता दो चीजें नहीं होती। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय के हिसाब से कर्ता होता है और वही दूसरे समय में भोक्ता होता है। जो करता है वही भोक्ता है, केवल टाइम का फर्क पड़ता है, समय का फर्क पड़ता है। तो भोक्ता और कर्ता दोनों एक ही होते हैं। राग के द्वारा बंधने के बाद आसक्ति पूर्वक जब ये कर्म करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? इसके जो कर्म है वे कर्म क्या बन जाते हैं? एक प्रकार के दूत को, या जैसे आप समझो कि राजा के कोई दूत हैं, किसी व्यक्ति ने उसको दंड देने के लिए, या राजा किसी को पुरस्कार देता उसके लिए, उस व्यक्ति को लेने के लिए आते राजा के आदेश से।
राजा के सिपाही, पुलिस। किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसको लेने आने का उनका ढंग अलग हो जाता है। किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, उसको इनाम देना है, पुरस्कार देना है, तो उनके आने का, ले जाने का ढंग बदल जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जब हम कर्म करते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, तो कर्ता भोक्ता बनने के साथ हमारे जो कर्म के परिणाम है, वे कर्म के परिणाम ही दूध की तरह बन जाता है। वे कर्म के परिणाम ही, अच्छा कर्म है तो वो दूध अच्छे तरीके से लेके जाएगा, अच्छे लोक में लेके जाएगा, अच्छे लोक में लेके जाएगा। पुराणों में कथाएं हैं कि जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्वर्ग से देवता लोग उसको लेने के लिए आते हैं, सम्मान पूर्वक फूलों की वर्षा करते हैं, स्वर्ग में लेके जाते हैं। अब यदि किसी ने खराब कर्म किए, उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, भयंकर होते हैं, ले जाने का ढंग भी अलग होता है और नरक में लेके जाते हैं। तो यहाँ स्वकर्म दूत, आपके उस कर्ता के, उस भोक्ता के जो कर्म के परिणाम है, वे कर्म के परिणाम ही एक तरह के दूध की तरह काम करते हैं और वे उसको ऊपर नीचे या तो स्वर्ग आदि लोकों में ले जाते हैं या नरक आदि लोकों में लेके जाते हैं। ऐसे समझ सकते हो, कर्म ही व्यक्ति को उसके ऊपर के शरीरों को दिला देते हैं, देवता बना देते हैं। कर्म के कारण ही वह व्यक्ति निम्न योनियों में चला जाता है, अधः शरीर में चला जाता है। उसके कर्म स्वकर्म दूतेन जवेन नीता, उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं। वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, अब उसके हाथ में नहीं रह जाता। स्वकर्म दूतेन जवेन नीता, उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं। तो बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी आसक्ति से। इसलिए परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई थी सुख देने के लिए, वो व्यक्ति के दुख के प्रति कारण बन जाती है। अगला मंत्र देखिए, शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमाशु स्वगुणेन बद्धा पुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंचभि अंचिता किम। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं धीरे धीरे। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमाप्सु स्वगुणेन बद्धः पुरंग मातंग पतंग मीन भृंगः नरः पंचभिरंचिता किम। अर्थ देखिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य, उसका क्या होगा? अर्थ फिर देखिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य, इसका क्या होगा? ये श्लोक अलग अलग तरीके से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। यहां शंकराचार्य जी 5 प्रकार के दृष्टांत देते हैं। हमारे पास में 5 प्रकार की इंद्रियां, मनुष्य के पास में 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा ज्ञान इकट्ठा किया जाता है। इन इंद्रियों की शक्ति क्या है? इन इंद्रियों में ताकत क्या है? उसके लिए उन्होंने अलग अलग दृष्टांत दिए हैं। इन इंद्रियों की शक्ति यदि आपको देखनी है, एक एक दृष्टांत एक एक इंद्रिय के लिए, उसके विषय के लिए दिया गया।
पहला दृष्टांत है कुरंग, कि आकाश का शब्द पहला गुण है शब्द, इसलिए शब्द का पहले दृष्टांत दिया, उसको बोलते कुरंग। कुरंग का अर्थ होता है हरिण। हरिण में और भी इंद्रियां हैं, लेकिन उनके प्रति इतना आसक्त नहीं होता हरिण जितना कि शब्द के प्रति। अलग अलग उनका नेचर है, लिखा स्वभावेन, अपना अपना स्वभाव। कहा एक कॉमन फैक्टर है, जितने हरिण है उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, और वो फैक्टर है कि सबके अंदर में एक प्रकार की आसक्ति होना, एक प्रकार का लगाव होना। तो हरिण की आसक्ति, हरिण का जो लगाव है वो शब्द के प्रति होता है। उसको खाना भी चाहिए, अच्छा भी लगता, लेकिन उसका जो अपना स्वाभाविक रूप से जो उसकी आसक्ति होती है वो होती शब्द के प्रति। जहां उसने शब्द सुना वो अपने आप को भूल जाता, जहां उसने शब्द सुना वो भूल जाता। तो जब कोई हरिण को पकड़ने वाला व्यक्ति जंगल में जाता है और हरिण के अंदर इतनी दौड़ने की ताकत है, क्षमता है, उसको पकड़ना आसान नहीं। तभी शिकारी एक ट्रिक अपनाते हैं और कहते हैं हरिण के पीछे हम नहीं दौड़ते हैं, हम एक ऐसी चीज तैयार करते हैं कि हरिण अपने आप हमारे पास में आ जाए। हरिण के लिए वहां पर वो एक बहुत सुंदर शब्द पैदा करते, एक संगीत शुरू करते, मेलोडी, बहुत अच्छा संगीत शुरू करते हैं, और वो संगीत का सुनाई पड़ता हरिण को। उस संगीत के कारण धीरे 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 वो उधर को चल पड़ता जिधर से संगीत आ रहा है। उस संगीत में, शब्द में इतना आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है, वो भूल जाता है कि शब्द खतरनाक होगा। वो तुरंत शब्द की तरफ आकर्षित होकर जाता है और वहां बैठा जो उसका शिकारी है उसको मार देता। हरिण की मृत्यु को ही एक आसक्ति के कारण, शब्द के प्रति। दूसरा फिर वायु आता है। वायु का गुण है स्पर्श, टच। दूसरा नंबर है एलिफेंट, मातंग, संस्कृत में मातंग बोलते हैं। हाथी में जो शक्ति है, हाथी की जो ताकत है, मनुष्य तो कहीं भी उसके आगे नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते मनुष्य की शक्ति को हाथी के साथ। लेकिन उसके अंदर एक इंद्रिय बहुत प्रबल रूप से काम करती है और होती स्पर्श इंद्रिय। जैसे हरिण के अंदर में शब्द बहुत प्रबल होता, साउंड के प्रति आसक्त होता, ऐसे हाथी स्पर्श के प्रति आसक्त होता। बहुत बलवान है, उसको पकड़ना संभव नहीं मनुष्य के लिए, लेकिन वो पकड़ने वाले लोग यहाँ भी ट्रिक करते हैं। जंगल में जाके एक गड्ढा खोदा, उसके ऊपर में हल्की लकड़ी, पत्ते डाल के, मिट्टी डाल के गड्ढा खोद दिया, और वहां पर एक नकली हाथी बना के खड़ा कर देते, नकली, आर्टिफिशियल, पेपर वगैरह, किसी का भी, मिट्टी का, पेपर का, जिसका वेट कम होता है। जंगल में रहने वाला हाथी जब उस हाथी को देखता है, उसके नजदीक जाता है, और जैसे ही जाता है गड्ढे में गिर पड़ता, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और वो पकड़ने वाले लोग उसको अपने बस में कर लेते हैं। पूरा जीवन वो फिर गुलाम रहता है। जंगल में स्वतंत्र रहने वाला, स्वेच्छा पूर्वक घूमने वाला हाथी केवल एक कारण से, स्पर्श के कारण, ये इस दुर्गति को प्राप्त होता। कुरंग, मातंग। तीसरा नंबर पतंग, मीन। मीन का अर्थ होता मछली। कुरंग, मातंग, पतंग,
तीसरा नंबर पतंग। पतंग जो वर्षा की लाइट में आने वाले कीड़े, वर्षा की लाइट में जो कीड़े आते हैं, वर्षा जैसे शुरू होती है, चारों तरफ अंधेरा, आपने लाइट जलाई, उस लाइट में बहुत सारे कीड़े आते हैं और लाइट से आकर्षित, रूप का आकर्षण और कुछ नहीं है, रूप के प्रति आकर्षण है। उस आकर्षण के कारण लाइट की तरफ आते हैं और अपना जीवन खत्म कर डालते, मर जाते। एक आकर्षण था रूप का, एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण उनका जीवन चला जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, मीना। उसके बाद और एग्जाम्पल देते हैं टेस्ट का, वो मछली का दृष्टांत। ये मछली पकड़ने वाले उसमें कुछ खाने का लगा देते हैं, उसके हुक में पानी में डाल दिया, वेट करते हैं। अब मछली उसकी गंध लेकर के, कुछ खाने का देख करके और आकर के उसको पकड़ती है। तो खाना तो ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में तो हुक होता है, कांटा होता है। मछली अपना जीवन दे देती है, अपने को रोक नहीं पाती खाना देख करके, विवेक काम नहीं करता उसका। यदि उसका खाना हटा दो ताकि कोई मछली हुक में अपना मुंह नहीं डालेगी। उस मछली को पकड़ा गया क्योंकि उसके अंदर टेस्ट के लिए बहुत आकर्षित है, खाने के प्रति बहुत आसक्त है, इसलिए वो मछली पकड़ी जाती है, उसका जीवन संकट में आता है। और पांचवा दृष्टांत है स्मेल। स्मेल धरती का गुण है, गंध। तो गंध के लिए यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है और वह भ्रमर का, भौरे का। भौरा जो भ्रमर होता है वो इतना, उसके दांत, उसके नाखून इतने ज्यादा तेज होते, लकड़ी को भी वो काट के अपना घर बनाता है, किसी पेड़ को काट के अपना घर बना लेता है। कोई लकड़ी है उसके अंदर काट के छेद करके उसके अंदर रहता, लेकिन वो आसक्त होता है गंध के लिए, आसक्त होता स्मेल के लिए, और जंगल में जाता है। और जंगल में जाने के बाद यहाँ एक छोटा सा आप आख्यान समझिए कि किसी जगह में एक बहुत सुंदर तालाब है। उस तालाब के अंदर में बहुत सारे कमल के फूल है, कमल के, लोटस फ्लावर्स। एक भौरा उनकी गंध लेने के लिए आकर्षित हुआ, उसकी जो स्मेल है उसको देख करके उसकी तरफ को गया। जब वहां पर गया, बैठ गया फूल के ऊपर और गंध लेने लग गया, स्मेल लेने लग गया, टाइम भूल गया, सब कुछ भूल गया, इतना आकर्षित, सब कुछ भूल गया। बस केवल उसकी गंध लेता रहा। धीरे 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 सायंकाल हो गया। वो अंदर बैठा था, लेकिन जैसे ही रात होने लग गई, वो कमल का जो फूल था वो बंद हो गया। वो भौरा कमल के फूल के अंदर में ही फंस गया। उसके अंदर ताकत है, लकड़ी को काट सकता है तो फूल को तो बहुत आसानी से काट सकता हो, लेकिन आसक्त काटेगा नहीं, अंदर में बैठ जाता है, अंदर फंसा हुआ है। रात का समय है, कमल का फूल खिलेगा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता है। तो वहां बैठ करके वो सोचने लगता है, रात बीतेगी, रात जाएगी, रात शुरू हुई तो खत्म भी होगी, रात जाएगी, सवेरा होगा, सूरज निकलेगा और ये कमल दोबारा फिर खिलेगा। फिर मैं यहां से निकलूंगा, सब जगह गंध लूंगा
आनंद पूर्वक फिर घूमूंगा। ऐसे अपने मन में बहुत प्रकार की कल्पनाएं कर रहा था, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ये होगा। रात को एक जंगल का हाथी आता है पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए आया और उसने तालाब में पानी पिया। पानी पीने के बाद उसके स्वभाव के हिसाब से उसने बहुत सारे कमल के पत्ते फूल सब खा गया। जिसमें भौरा बैठा था उसको भी खा गया। न इसका सवेरा हुआ न इसकी रात गई, इसका जीवन चला गया, जीवन समाप्त हो गया। यह शंकराचार्य जी ने ये दृष्टांत दिए 5, उरंग मातंग पतंग लिंग मीना हता पंच वीरेव पंच। ये 5 प्रकार के जो जीव हैं, एक एक इंद्रिय के कारण, एक एक विषय के कारण, कोई शब्द के कारण, कोई रूप के कारण, कोई स्पर्श के कारण, कोई गंध के कारण, एक एक विषय के कारण इनकी ये दुर्गति होती है। और पंचत्वम आपू, पंचत्व का अर्थ होता है संस्कृत में मृत्यु, माने 5 भूतों को मिल गया। 5 भूतों जो शरीर बना है वो उसका शरीर 5 भूतों में मिल जाता है, तब मृत्यु हो जाती। पंचत्वम आपू। अब उनका क्वेश्चन है, अब शंकराचार्य जी का क्वेश्चन ये है कि जब एक एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण एक एक जीव मर जाता, तो ये जो मनुष्य, इस मनुष्य के अंदर में तो 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों के प्रति आसक्त होता हूं। यह मनुष्य 5 इंद्रियां हैं और 5 में उसका आसक्ति उसकी है, रूप में भी है, रस में भी है, गंध में भी है, शब्द में भी, स्पर्श में भी। हर एक इंद्रिय के साथ, जैसे हिरण के अंदर कॉमन फैक्टर है कि हिरण का जो उसकी आसक्ति है, और शब्द में, हाथी की स्पर्श में। हाथी का आप कोई शब्द सुनाओ कोई मतलब नहीं, भैंस को आप बीन बजाओ, भैंस को क्या लेना देना। एक एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण, एक एक विषय के कारण एक एक जीव की मृत्यु हो जाती है। और उनके अंदर कॉमन फैक्टर, जितने हरिण हैं उन सब के अंदर में एक इस प्रकार का यह शब्द के प्रति आकर्षण होगा। सभी हाथियों में स्पर्श के प्रति आकर्षण होगा। लेकिन मनुष्य के अंदर कॉमन फैक्टर यही है, उसकी आसक्ति सब जगह है, रूप में भी है, रस में भी है, गंध में भी है, शब्द में भी, स्पर्श सब जगह। इसका क्या होगा? शंकराचार्य ने लिखा, पंचभिरंचिता, 5 प्रकार से 5 प्रकार की इंद्रियां इसको मिली हैं। 5 प्रकार की इंद्रियों में इसकी बहुत आसक्ति है, सब में बराबर। रूप भी वैसे ही अच्छा लगता है, रस भी वैसे ही है, गंध भी वैसे ही, शब्द भी, स्पर्श। इसका क्या होगा? ये कैसे अपने आप को संभालेगा? जब एक एक दोष के कारण एक एक जीव की हत्या हो जाती है, उसका शरीर खत्म हो जाता है, तब ये जो जीव मनुष्य है, ये तो चमत्कार है कि अभी तक ये मरा नहीं। इसका क्या होगा? ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियों दिया है, 5 इंद्रियों के प्रति आसक्ति उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर एक क्षमता भी पैदा दी है। उसके अंदर एक क्षमता भी ऐसी दी है कि वह अपनी उस क्षमता का उपयोग करके इन समस्त इंद्रियों को पराजित कर सकता। परमात्मा ने साधन भी दिया है कि आप इस तरह से भी फंस सकते हो, तो आपके निकलने का भी एक तरीका। और मनुष्य के अंदर क्षमता भी है जो दूसरे प्राणियों में नहीं।
तो मनुष्य के अंदर जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, जिसको पांच तरफ जैसे खींच रही, आंख कहीं और खींचती, कान कहीं और खींचते, कानों को शब्द सुनना, आंख को रूप देखना, किसी को स्वाद लेना, किसी को गंध लेनी, सब के सब अपनी अपनी दिशा में ले जाते, और आप अकेले करो तो करो क्या, कितना भारी संकट। आप अकेले हैं, खींचने वाली 5 इंद्रियां आपको अलग अलग दिशाओं में खींच के ले जाने की कोशिश करती हैं। ये सब चैलेंज इसलिए है कि आपके अंदर क्षमता है, ईश्वर ने दी है। यदि आसक्ति दी है, इंद्रियां दी है, इंद्रियों के प्रति आसक्ति दी है, इसका अर्थ ये भी है कि आपको क्षमता भी दी है। आप हाथी के अंदर वो क्षमता नहीं कि एक इंद्रिय से बाहर निकल जाए। हाथी की ताकत बहुत है, लेकिन उसके अंदर एक क्षमता नहीं है, एक ताकत नहीं है कि अपनी एक इंद्रिय के उस अटैचमेंट से निकल जाए। हिरण के अंदर क्षमता नहीं है कि अपनी एक इंद्रिय से बाहर निकल जाए, लेकिन मनुष्य के अंदर क्षमता है कि अपनी 5 इंद्रियों से बाहर निकल सकता है। मनुष्य के अंदर ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि अपनी 5 इंद्रियों को पराजित करके अब जा सकता है। नरा पंच अभिरंचिता किम, तो इसका और क्या होगा, जो 5 के प्रति आसक्त है, अर्थात इसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसका तो पराधीन होना आवश्यक है। लेकिन जो मनुष्य इन 5 इंद्रियों से युक्त है, वही इन 5 इंद्रियों से ऊपर जाने की क्षमता भी रखता है। आगे का मंत्र देखिए। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादति विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाम अपि अयम। मैं फिर पढ़ता हूं। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषाद अपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषा अपि अयम। अर्थ देखिए। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक भयंकर होते हैं, क्योंकि विष खाने वाले को ही मारता है, किंतु विषय तो देखने मात्र से ही मार दिया करते हैं। अर्थ फिर देख लेना। दोष में विषय एक जहरीले सांप के विष से भी अधिक तीव्र होते हैं, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय जो केवल देख लेता है उसको भी नहीं छोड़ता। अब देखिए, यहाँ शंकराचार्य जी तुलना करते हैं विषय और विष। अब शब्द को देखेंगे तो विषय शब्द थोड़ा बड़ा है। विष यह विषय, विषय के अंदर विष आ जाता, या अलग से आप लिखते विष, फिर या मिल जाता, बनता विषय। विषय का अर्थ विष से थोड़ा बड़ा है। हम खतरनाक चीज मानते हैं विष को। ये विष बहुत खतरनाक है। यदि किसी भी तरह शरीर में चला गया तो शरीर बचेगा नहीं। खतरनाक चीज है जहर, विष खतरनाक है। विष माने पॉइजन। तो विष बहुत खतरनाक है, लेकिन कब, जब हमारे शरीर के साथ में इंजेक्ट होता है। हमारे शरीर के साथ में जब वो इंजेक्ट होता है, शरीर के अंदर जाता है, किसी भी तरीके से जाए, तो शरीर के अंदर जाने के बाद में वो विष शरीर को समाप्त करता है।
कितना भी भयंकर जहर हो, कितना भी खतरनाक विष हो, कितना भी खतरनाक पॉइजन हो, यदि वह आपके शरीर में इंजेक्ट नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं। विष बहुत जहरीला होता है, बहुत खतरनाक होता है, परिणाम होगा कि शरीर में जिसमें जाएगा शरीर को खत्म कर देगा। लेकिन ये जो विष से या और लगा दिया आपने, विषय बना दिया, विषय उससे भी ज्यादा खतरनाक। विषय विष प्लस या ये बन जाता विषय। शंकराचार्य जी ने लिखा, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादति। भयंकर जो जहरीला सांप, सबसे जहरीला किंग कोबरा या और भी कोई आप विष मान लो, जो भी आपको जब पॉइजन लगता है बहुत खतरनाक है, कोई भी पॉइजन जो बहुत खतरनाक है शरीर के लिए, वो कब असर डालता है? जब वो शरीर के अंदर में जाता है। ये विषय विष से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि विषम निहंति भोक्तारम, विष से विषय खतरनाक ज्यादा है। क्योंकि विष क्या करता है, जब शरीर के अंदर जाता है तब ये नुकसान करता है, तब ये मारने का काम करता है। लेकिन दृष्टारम चक्षुषाम अपययम, विषय तो क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाने की बात छोड़ो, केवल देखने मात्र से। चक्षुषाम अपि, तो यहां देखने का केवल आंख से ही नहीं समझना, कान से जो शब्द सुना, अर्थात इंद्रियों से जब आपने उसको अंदर ले लिया। किसी भी जहर के द्वारा आप देखने मात्र से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, वो शरीर के अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। यह शंकराचार्य जी ने लिखा, चक्षुषाम दृष्टारम, देखने मात्र से, आंख से देखा, आंख से देखा और हाथी खत्म। तो दृष्टारम, उस देखने वाले को जो बहुत दूर है विषय से, वो देखने मात्र से मर सकता है। इसी प्रकार यहां देखने का अर्थ केवल आप आंखें मत समझना, कान से सुन लिया, स्मेल ले ली, पदार्थ तो दूर है, पदार्थ बहुत दूर है, लेकिन हमारी इंद्रियों के साथ उनका स्पर्श हुआ और उनका असर हमारे ऊपर हो जाता है। इंद्रियों का असर जैसे हुआ, स्पर्श हुआ विषय के साथ, और उन विषय का जो कि विष से भी ज्यादा खतरनाक है, उनका असर हमारे ऊपर में पड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी क्योंकि जैसे आपने किसी विषय को देख रहे, स्पर्श, आपकी इंद्रियों ने किसी विषय को स्पर्श किया, टच किया, अब उसका जो इंप्रेशन है, उसका जो प्रतिबिंब है, अंदर में चला गया, वो अंदर में चला गया। ये जो विषय तो बाहर रह गया, लेकिन विषयों का जो प्रतिबिंब था वो अंदर में चला गया। बस ये खतरनाक स्थिति पैदा हुई। इसी को भगवान ने गीता में बोला, ध्यायतो विषयान पुंस। समस्याएं कहां से खड़ी हुई? अब आप आंख बंद करके विषय से पीछा नहीं छुड़ा पाते। विष तो शरीर के अंदर में जाता है, लेकिन विषय शरीर के अंदर नहीं जाके और शरीर से डीप और गहरे चले जाते। विष तो बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन जो विषय है, ये विषय बॉडी में, ब्लड में नहीं जाते, और डीप जाते हैं, माइंड में चले गए, इंटेलेक्ट में चले गए। अब आंख बंद कर लो तो बार बार आते, ध्यायतो विषयान पुंस, और बार बार वो विषय ध्यान करते करते फिर जैसी प्रक्रिया आपने गीता में भगवान से सुनी थी, उसमें आसक्ति और बढ़ जाएगी। परिणाम होगा उसका पतन। बुद्धिनाश के पश्चात परिणाम रूप में क्या होगा?
पतन। तो विषय और विष में फर्क शंकराचार्य जी कहते हैं कि विष व्यक्ति को तब इफेक्ट करता है जब उसकी बॉडी के साथ में टच करे, इंजेक्ट हो जाए, शरीर के अंदर जाए। लेकिन विषय कोई जाने की जरूरत नहीं, दूर से देख लिया, विषय कहीं पड़ा हुआ है, दूर है, और उस व्यक्ति का असर इसके जीवन के साथ में यहाँ पर हो सकता है। इसलिए विष से ज्यादा खतरनाक विषय है। और आगे का मंत्र देखिए, मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे। विषय आशा महापाशात् यो विमुक्ता सुदुस्त्यजात् स एव कल्प्यते मुक्त्यै नान्यः षट् शास्त्र वेद्यपि। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं बहुत धीरे धीरे। विषय, और मैं थोड़ा अलग अलग करके पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको मीनिंग भी पता चलता रहे। विषय आशा महापाशात् यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्प्यते मुक्त्यैः नान्यः षट् शास्त्र वेद्यपि। अर्थ देखिए, जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता हो, सभी शास्त्रों का विद्वान हो। विषय अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से जो छूटा हुआ है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, और कोई नहीं, चाहे वह सभी शास्त्रों का विद्वान ज्ञाता क्यों ना हो। अब देखिए, विषय आशा महापाश, कठिन काम यह है विषयों की आशा को छोड़ना। विषयों की जो आशा है, आशा डिजायर, इच्छा, ऐसा लगता है यदि ये विषय नहीं मिला, ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे होने के लिए उसका मिलना, मेरे होने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। वो कोई धन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पद हो सकता है, क्योंकि आपको इमेजिन करना, क्योंकि सत्यता कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ नहीं है। आप इमेजिन करते हो, आप सोचते हो, आपकी कल्पना है कि कोई सोच लेता यदि पोस्ट मुझे नहीं मिला तो मैं खत्म, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें इमेजिन करना है। हम कहीं पर भी सोच सकते हैं इसके बिना मेरा होना संभव नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हम उसके प्रति एक आशा लेके रखते हैं। आशा, डिजायर, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरा रहना। और यही पास बन जाता है। पास का अर्थ होता है जो बांध लेता है, पास का अर्थ जो आपको सीमित कर रहे, पास का अर्थ है कि आपकी एक लिमिट दे रखी, आप इतने ज्यादा, जैसे एक बाउंड्री दे दीजिए। पास का अर्थ हुआ कि आप इतने तक फ्री हो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। आशा का जो पाश है, आशा का जो बंधन है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आशा का पास उस व्यक्ति को छूटने नहीं देता। वो आशा का पास हमेशा उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स हीन भावना पैदा रखता करके।
कि तुम कुछ नहीं हो। जब तक तुम्हें यह चीज नहीं मिलती है तब तक तुम्हारा होना कोई मतलब नहीं। तुम कैसे उसको प्राप्त करो? आशा पाश, तो विषय की जो आशा है ये पास, और इससे छूटना बहुत मुश्किल। सुदिस्तजात, सुदिस्तजात का अर्थ होता है संस्कृत में इसको छोड़ना, एक तो छोड़ना होता है, एक सु मतलब बहुत कठिन है, आप बहुत प्रयत्न करिए। प्रयत्न मतलब आप अपने को समझाइए, और इसमें कोई प्रयत्न ऐसा नहीं होता। इसमें यही है, आप अपने को समझाइए। आप अपने को समझाएंगे तो ही छूट पाएंगे। विमुक्ता स दुस्तेजा, तो आशा का जो पास है, आशा का जो बंधन है, उस बंधन से छूटना बहुत कठिन काम, क्योंकि हमने उस आशा के साथ में ऐसा जोड़ दिया है कि जब तक ये चीज नहीं मिली, ये व्यक्ति नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरा अस्तित्व नहीं के जैसा। फिर हम उसको ठीक से पकड़ते, अच्छी तरह पकड़ते, अच्छी तरह पकड़ करके, और हम साथ में इच्छा करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति जब तक आशा के पास से छूटा नहीं, तब तक वो किसी भी हालत में मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। मोक्ष का अर्थ मुक्ति, मोक्ष का अर्थ है फ्रीडम। तो उस फ्रीडम के लिए यहाँ उन्होंने एक बात कही है, नान्या षटशास्त्र वेद्यपि, यदि किसी व्यक्ति ने बहुत सभी दर्शन पढ़ लिए, यहाँ षट शास्त्र का अर्थ होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि 6 दर्शन, 6 फिलोसफी है यहाँ इंडिया में, मैंने जिनकी चर्चा भी की आपके साथ। अब किसी ने समस्त दर्शनों को ठीक से पढ़ लिया, वो सभी शास्त्रों का विद्वान, सब फिलोसफी उसको आती है, तो षट फिलोसफी आने के बाद वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि 6 शास्त्र पढ़ने के बाद में जिस व्यक्ति के अंदर आशा के प्रति, वैसे ही विषयों के प्रति आसक्ति है, तो पढ़ने का फायदा क्या है? सभी दर्शन पढ़ लेने के बाद में भी, सभी दर्शन पढ़ लेने के बाद में विषयों में वैसे ही आसक्त जैसा पहले था। इन दर्शनों का फायदा क्या पढ़ने के बाद? तो 6 दर्शनों का पढ़ना, कोई विद्वान होना, ये बात हम पहले भी पढ़ के आए, पीछे शंकराचार्य जी ने चर्चा की थी। तो कितना भी शास्त्र पढ़ ले, तो शास्त्रों का पढ़ना कोई मोक्ष के प्रति शर्त नहीं है, शास्त्रों का पढ़ना कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि शास्त्र पढ़ने के बाद विषयों के प्रति यदि आसक्ति है, इसका अर्थ शास्त्र उसको समझ में नहीं आता। यदि शास्त्र पढ़ने के बाद विषयों में आसक्ति वैसी ही जैसे पहले थी, विषयों के प्रति वैसे ही आकर्षण है, विषयों की सत्यता वैसी दिख रही है, विषयों का महत्व वैसे ही दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था, तब इन शास्त्रों का पढ़ना कोई मतलब नहीं रखता। न अन्य षटशास्त्र वेद्यपि, 6 शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति यह गारंटी नहीं दे सकता है उसको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोक्ष के प्रति 6 शास्त्रों का ज्ञान कारण नहीं, मोक्ष के प्रति 6 शास्त्रों का ज्ञानी होना जरूरी नहीं। यदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ, शास्त्र उसके काम नहीं आए, उसका पढ़ना व्यर्थ हो गया। अब पीछे तो ही पढ़ के आए ना, एक श्लोक में जहां चर्चा की गई थी, आपको बताया गया था, यदि ब्रह्म को जान लिया तो शास्त्र का अध्ययन अब किसी काम का नहीं रह गया, काम हो गया।
और यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो फिर किस काम का। यहां पर न अन्य षडशास्त्र वेद्यपि, और कोई तरीका नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक विषयों के प्रति असत तत्व की बुद्धि नहीं पैदा होगी, आप चाहते रहोगे। विषयों के प्रति, जैसे स्वप्न के विषयों के प्रति आपके मन में मालूम है उठने के बाद झूठ दिख रहे थे, है नहीं, आप कभी स्वप्न के पदार्थों को चाहते नहीं है, आप तो इस स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करते। इस स्वप्न में इतना अच्छा मैंने महल देखा था, वो मिलना चाहिए, कभी नहीं सोचते। आपको मालूम है, उसकी सत्यता मालूम है। जब सत्यता मालूम है तो आप उसके बारे में कभी विचार नहीं करते, वो मुझे मिलना चाहिए, स्वप्न में इतना अच्छा मैंने महल देखा, कभी नहीं। तो जब तक शास्त्र पढ़ने के बाद विषयों के प्रति सत्यत्व की बुद्धि नहीं गई, तो शास्त्रों का अध्ययन का अर्थ क्या रहेगा। और यदि जब तक उस विषयों के प्रति सत्यत्व की बुद्धि है, तब तक आशा होगी, तब तक आशा होगी। तो जब तक पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि है, सत्य है, तब तक विषयों के प्रति आसक्ति वैसी बनी रहेगी। विषय आशा महापाशा यो विमुक्ता। तो मोक्ष के प्रति शर्त शंकराचार्य जी कहते हैं, शर्त यह है कि विषयों के प्रति जो आशा है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, आशा, डिजायर, इच्छा, इसमें दो मतलब है। एक तो आप अपने को अपूर्ण समझ रहे, दूसरा विषयों को सत्य समझ रहे। तो शास्त्रों के अध्ययन का अर्थ होता है आप अपने को पूर्ण समझिए और विषयों को असत्य समझिए। विषय आशा महापाशाद यो विमुक्ता। काम कठिन है, इतना आसान नहीं है। शंकराचार्य जी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत काम आसान नहीं है, मुश्किल का काम, लेकिन आपको करना भी है, तभी आप मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। विषय आशा महापाशाद यो विमुक्ता सुदुस्तजात। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषयों का जो आशा है बहुत कठिन, उसको छोड़ना। एक विषय की आशा छोड़ोगे आप, दूसरा विषय पकड़ लोगे, उसकी आशा छोड़ोगे, तीसरा विषय पकड़ लोगे। आप यहाँ के महल की आशा छोड़ दोगे तो स्वर्ग में इच्छा करोगे, स्वर्ग में बढ़िया जगह मिलनी चाहिए, यहां नहीं तो वहां मिले, इस लोक में नहीं तो परलोक में मिले, लेकिन इससे और अच्छा मिलेगा। यदि स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में तो और इससे ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो हम यहाँ की आशा छोड़ेंगे इसके लिए, और बड़े सुख के लिए। शंकराचार्य जी बोलते बहुत कठिन, लेकिन आपको करना है, तो ही आशा पास छूटने के बाद ये व्यक्ति मोक्ष की इच्छा कर सकता है, मोक्ष के प्रति अधिकारी बन सकता है। ना अन्य और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई तरीका नहीं है इसके लिए। और तो सब चीजें बहुत पीछे छोड़ दी उन्होंने, उनकी कोई यहाँ चर्चा नहीं की कि कर्म करिए, ये करिए, उनको तो छोड़ ही दिया, सीधे ही उन्होंने पकड़ा। क्योंकि हम समझते हैं कि नॉलेज से मोक्ष किससे प्राप्त होता है, ज्ञान से। हम समझते हैं ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही बात सत्य है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का अर्थ ऐसा न कर लें इच्छा शास्त्र, समस्त शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी ज्ञानी माना जाए। समस्त शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी यहाँ ज्ञानी नहीं है।
ये समस्त शास्त्रों का ज्ञानी भी यहाँ पर अज्ञानी के जैसा ही व्यवहार किया शंकराचार्य जी ने उसके साथ में। वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, वो अज्ञानी ही है, इसीलिए वह मोक्ष के प्रति अधिकारी नहीं हो सकता। इसके आगे की जो चर्चा है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।